विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थी। महारानी तारा, ये आपके लिए विवाह का उपहार। आशा है कि इससे आप प्रसन्न अवश्य होंगी। आपको मेरा उपहार अच्छा लगा? हाँ स्वामी, किंतु मेरी इच्छा कुछ और ही पाने की थी। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? हम अभी प्रस्तुत करेंगे। मुझे आपके राजभवन में माता आदिशक्ति की पूजा का स्थान चाहिए। अवश्य। इतना ही नहीं, मैं आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा, जिसके बदले मुझे आपसे बस एक कामना है। चिंतित ना होइए, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं मांगूंगा। आइए। हम आपको और अधिक देने में असमर्थ हैं। महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ सेवक हैं हमारे माता पिता, और उनका भी अभी विवाह हुआ है। तब तो आपकी महारानी को एक नई सेविका चाहिए होगी। मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। ये देखिए प्रिय, हमारा राज्य, मर्यादाओं का पालन करना ही हमारे राज्य का आधार है। मैं स्वयं किसी भी मूल्य पर उन्हें भंग नहीं करता। मेरी आपसे भी यही अपेक्षा है। मैं वचन देती हूँ, मैं सभी मर्यादाओं को समझूंगी भी और उनका आदर कर उनका पालन भी करूंगी। क्या आप मुझे उनका परिचय बता सकते हैं? उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? किंतु सर्वप्रथम आप हमें उनका नाम बताने की कृपा कीजिए। क्षमा करना बेटा, मैंने तुम दोनों का वार्तालाप सुन लिया, इसलिए आ गई। पुत्री, तुम्हें राजभवन में कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी की सेवा मैं कर लूंगी। वहां तो सभी सेवक हैं, पर तुम तो इस घर की राजरानी हो। इसे जो भी हमें मिलता है हमारे घर के लिए पर्याप्त है। बस तुम हमारे परिवार के लिए नया सदस्य दे देना। मैं चाहती हूँ हमारे इस घर में शिशु की किलकारियां गूंजे। और दोनों अपने परिवार की अपेक्षाएं पूर्ण करने की प्रयास कर रही थी, किंतु जो भूल उन्होंने तब की थी, उसके कारणवश विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, जबकि महारानी तारा एक पुत्र की मां बन चुकी थी। राजभवन राजकुमार को पाकर उल्लास और आनंद से भर गया था, किंतु पूर्व जन्म के भूलों के कारण कष्ट में थी और उसके परिवार में उसकी स्थिति बदलने लगी थी। भूख नहीं है मुझे, कुछ नहीं खाना। माँ, कुछ तो खा लीजिए। आप जो कहेंगी वो पका दूंगी मैं। कहा तो था, मुझे क्या चाहिए तुझसे? एक बालक, वो तो तुम दे ना सकी, फिर और कुछ करने ना करने से क्या लाभ होगा? माँ, पिताजी, आप कार्य पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपके लिए खाना परोस दूं स्वामी? स्वामी, किस जन्म में कैसी भूल की थी मैंने, जिसका ये परिणाम मिल रहा है मुझे? मेरी झोली खाली क्यों है? व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। समय समय पर
उसे अपनी उस भूल की स्मृतियां आती थी जिसका दंड उसका भाग्य बन गया था। लेकिन उसका भाग्य तो करवट लेने वाला था। उसकी भेंट उसकी बहन के साथ होने जा रही थी। कुछ दिन बाद रुको की सास अस्वस्थ रहने लगी। तुमने जगाया नहीं मुझे? महारानी प्रतीक्षा कर रही होगी। बहुत विलंब हो गया, जाने दो मुझे। नहीं माँ, ऐसी अस्वस्थ अवस्था में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा जाना अति आवश्यक है। महारानी ने आज देवी माँ की पूजा का आयोजन किया है। सब प्रबंध मुझे ही करना है। वहाँ किसी को कोई ज्ञान नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। अच्छा सुनो, बता दी। सुनिए, महारानी का कक्ष कहाँ है? महारानी का कक्ष वहाँ दाहिनी ओर अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। शीघ्रता करो पुत्र, विलंब मत करो। माँ, शीघ्रता में आपने अनुवस्त उल्टा कर दिया। उचित ही कहा गया है, शीघ्रता में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। परंतु इतनी शीघ्रता का कारण क्या है? महाराज, आज मैंने माता रानी की पूजा रखी है और जिस सेविका को सब प्रबंध करने थे उसका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है और अब आज वो आई भी नहीं है। तो रुको, अपना परिचय दो। मैं महारानी की सेविका की बहू हूँ। महारानी से भेंट करनी है। नहीं नहीं, ये राजभवन का नियम है। महारानी से कोई तभी ही भेंट कर सकता है जब उसे बुलाया गया हो। किंतु वो मुझे कैसे बुलाती? उन्हें कैसे पता होगा? मैं अपनी सासू माँ के स्थान पर उनका कार्य करने आई हूँ। तब जाकर अपना कार्य कीजिए। उनसे भेंट करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन मेरे पास एक सरल उपाय है। जाइए, आप जाके पूजा की तैयारी कीजिए। पुत्र रोहिताश्व की देखरेख मैं करूंगा। किंतु महाराज, आपको भी तो नगर भ्रमण के लिए जाना है। वो अनिवार्य नहीं है। मैं किसी विशेष कार्य से नहीं जा रहा था और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ आएगा। आज मैं इसे अपने साथ भ्रमण पे ले जाऊंगा और मैं स्वयं इसे तैयार करूंगा। आप जाइए, विलंब मत कीजिए, अन्यथा पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। उचित है, किंतु आप भी आरती से पहले आ जाइएगा महाराज। मंदिर तो व्यवस्थित हो गया। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई जाना पहचाना था यहाँ।
तो क्या दोनों बहनें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने जा रही थी? हाँ, किंतु इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो एक दूसरे को पहचानने जा रही थी? और ये तो माता रानी की कृपा से ही संभव था। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तो बहुत कार्य करने हैं। मेरी मुख्य सेविका आई नहीं तो ये सब किसने किया? कौन थी वो जिन्होंने अभी पूजा कक्ष में प्रवेश किया? ठीक से देख तो नहीं सकी, किंतु उनकी एक झलक से पता चल गया कितनी पवित्र है वो, दिव्य है। कौन है वो? आपकी मुख्य सेविका तो नहीं आ सकी, किंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भेज दिया था। उसका नाम रुक्को है। वाह जी वाह, जिनकी सेवा करने आई हो उन्हें ही नहीं जानती। और कौन होंगी? महारानी तारा थी वो। महारानी तारा थी वो। उसका नाम था रुक्को। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या कुछ करोगी भी? महारानी पूजा आरंभ करने वाली हैं, उन्हें आवश्यकता होगी। उनकी प्रत्येक आवश्यकता ज्ञात है मुझे। क्या हुआ महारानी जी? कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, सभी व्यवस्था ऐसी है कि कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम जाओ, कोई और काम करो। जी महारानी जी। हे माता रानी, बचपन से जो दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरते रहे हैं वो फिर क्यों दिखाई दिए मुझे? रानी तारा का नाम सुनकर वो दृश्य फिर क्यों दिखे मुझे, जो मैं जीवन के आरंभ से देख रही हूँ? इसका क्या कारण है? क्या महारानी का उन दृश्यों से कोई संबंध है? माँ, मुझसे इन स्वप्नों का जो भी संबंध है उसे समझने में मेरी सहायता कीजिए। महारानी, सामग्री तैयार है, आप पूजा कर सकती हैं। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। जरूर वचन देती हूँ। जाओ। मैं इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। वचन देती हूँ। हम आप दोनों से प्रभावित होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। आप हमें वरदान देने के इच्छुक हैं तो हमें अनुमति दीजिए कुछ समय पृथ्वी पर भ्रमण करने की। जैसे आप दोनों की इच्छा। देवराज, आपके वरदान के फल स्वरूप हम यहाँ हैं। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ।
रुक्मन, मेरी दीदी तारा। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के बाद किसी अपने का प्रेम मिला। सत्य कहा बहन रुक्मन। सत्य है, माता रानी के दरबार में देर है परंतु अंधेर नहीं। सच्चे भक्तों पर उनकी कृपा होती ही रहती है। वही हुआ उन दोनों बहनों के साथ भी। उन दोनों का मिलन एक बार फिर से हो ही गया। रुक्कू के भाग तो जागे गए हों, वो तो सेविका से रानी बन गई होगी। भाग्य के अधीन रहना आलस्य है, क्योंकि भाग्य के द्वार तो कर्म की कुंजी के बिना नहीं खुलते। रुक्को को भी कर्म करना था, और अब जो होने जा रहा था उससे दोनों बहनों का ही नहीं अपितु महाराज हरिश्चंद्र का भविष्य भी बदलने वाला था। जग जननी जय जय मां, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय, जग जननी जय जय। ये कोई संयोग नहीं है, माता रानी की कृपा का प्रसाद है। दो बिछड़ी हुई बहनों को पुनः मिलाया उन्होंने। सत्य कहा दीदी आपने, किंतु आज आप महारानी हैं, मैं साधारण सेविका। हम दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिला है, और क्यों ना हो ऐसा। व्रत की मर्यादा भंग की थी मैंने, उसका परिणाम तो भोगना ही होगा। जब अंधकार रूपी कोहरा छाता है तो हमें सिखाता है कि हमें एक एक कदम संभल कर चलना चाहिए। उसी प्रकार यदि भूल हो जाए तो उसे स्मरण करने के स्थान पर उसे सुधारने का विचार करना चाहिए। मेरी बहन मेरे सामने है और मैं स्वयं को रोक रही हूँ? नहीं, मैं सबके सामने ये घोषणा करूंगी कि तुम मेरी बहन हो, मेरी अपनी प्रिय बहन। नहीं दीदी, ये उचित नहीं होगा। कौन हम पे विश्वास करेगा? हम पिछले जन्म की बहनें हैं। हम जो भी कहेंगे उसे सब हमारी कल्पना ही मानेंगे। और आपके पतिदेव महाराज हरिश्चंद्र मर्यादाओं के प्रति अति निष्ठावान हैं। कहीं मेरे कारण आपके जीवन में कोई पीड़ा उत्पन्न हुई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो फिर हम क्या करें बहन? जैसे माता रानी ने हमें मिलाया है, उसी प्रकार इसका उपाय उनके दरबार में जाने से ही मिलेगा। समय आने पर वो फिर चमत्कार करेंगी। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते, व्यक्ति की सोच और अच्छे बुरे कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं।